बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश में जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई पाकिस्तान पर, उसके बाद अब सीमावर्ती इलाकों में पुलिस एक्शन में दिख रही है। घुसपैठियों को बाहर कर रही है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर करने के लिए, और जो भी अवैध कुछ सीमावर्ती इलाकों के आसपास बना हुआ है उनको हटाया जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है। सीएम योगी एक्शन में, और आतंक के खिलाफ सीएम योगी का ये एक्शन गोरखपुर से लेकर लखीमपुर तक हर तरफ है, जहां भी इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास यूपी का बॉर्डर जाता है, चाहे वो श्रावस्ती हो, लखीमपुर हो या गोरखपुर का सुनौली बॉर्डर नेपाल से लगता है। तो पहले ये देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे अपने दो संवाददाताओं से, लखीमपुर और श्रावस्ती से। अंबार रिजवी लखीमपुर से, धर्मेंद्र राजपूत से। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पड़ोसी देश पाकिस्तान, अब आतंकी घुसपैठ के लिए नए नए पैंतरे आजमाने की कोशिश में लगा है। आतंकियों की नजर अब भारत नेपाल बॉर्डर पर जमी है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि करीब 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल पहुंच चुके हैं और भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हर संदिग्ध व्यक्ति की सुरक्षा जांच की जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में आजकल संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे तमाम जिलों में योगी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी विशेष अभियान चला रही है। बॉर्डर से सटे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब तक 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाहों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, सीमा पर जो निर्माण हुआ है, अवैध हुआ या वैध हुआ, ये तो सरकार ही देखेगी। और अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसका हटाना सरकार का के जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है। वो उन्होंने अपना निर्माण में किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके ऊपर निर्माण भी बहुत सोच समझ के उसको अलाउ किया जाना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें सभी तथ्यों को देखते हुए सोच समझ के निर्णय लिया गया होगा। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी कदम सरकार उठा रही है उस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। और पहले देश सर्वोपरि है, देश सुरक्षित रहे, तभी देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो सरकार का जो प्रयास है, जो पहल है, वो देश हित में है। अवैध अतिक्रमण हटाने का ये अभियान सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि घुसपैठ की संभावनाएं पूरी तरह शून्य की जा सकें। इधर पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की कड़ी में उत्तर प्रदेश से भी 2 जासूस पकड़े गए हैं। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पर सीएम योगी ने भी करारा प्रहार किया है। ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक
अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। बहरहाल नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है, तो दूसरी ओर आतंकियों की हर करतूत पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। योगी सरकार का अभियान ये कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं सुधर रहा पाकिस्तान? तो पूरी तरीके से चौकन्ना है, जो सीमावर्ती इलाकों पे है वहाँ पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। मेरे साथ लखीमपुर से धर्मेंद्र राजपूत और अंबार रिजवी श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं। जो मैं सबसे पहले अंबार आपके पास आऊँगा और समझूंगा कि क्या जो श्रावस्ती, महराजगंज, ये जो गोरखपुर से लगे हुए इलाके हैं, सीमावर्ती हैं, जो नेपाल से की सीमा से ज़्यादा सटे हुए हैं, वहाँ से क्या घुसपैठियों के आने की और जो जिस तरीके की बातें आई हैं पुलिस चौकन्नी, तो वहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और बौखलाने के बाद वो दूसरे देशों से अपने घुसपैठिए भारत में भेजने की फिराक में है। इसी की सूचना इनपुट मिला हुआ है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इनपुट मिला है कि 30 से 35 की संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो भारत की, जो भारत से जुड़े हुए जिले हैं, चाहे महाराजगंज ले लीजिए, चाहे बहराइच ले लीजिए, चाहे श्रावस्ती ले लीजिए, खुली सीमाएं हैं, यहाँ से भारत में प्रवेश करने की फिराक में है, और यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ ऐसा करने की फिराक में है जो कहीं ना कहीं बड़ी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर एसएसबी और चाहे लोकल पुलिस ले ली जाए या सशस्त्र सीमा बल ले ली जाए, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। चाहे जंगली इलाकों की कैंपिंग की बात कर ली जाए, चाहे नदियों की बात कर ली जाए, या खेतों की बात कर लीजिए, जहां से नेपाल के जरिए भारत में लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इसको देखते हुए चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पर और खेतों में जो खुली सीमा हुई है वहां पर भी एसएसबी लोग को चेकिंग कर रही है, ताकि किसी प्रकार के घुसपैठिए भारत में एंट्री न कर सके। बिल्कुल, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल पूरी जिम्मेदारी से लगा हुआ है, लेकिन क्या पुलिस ने भी गश्त, जो 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था है, आगे एसएसबी है लेकिन पीछे क्या धरपकड़ इन जिलों में जो घुसपैठियों के घुसने का काम करवा रही है पाकिस्तान नेपाल के जरिए, क्या कुछ पुलिस को सुराग मिले हैं? क्योंकि जासूस भी पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी जासूस उत्तर प्रदेश से भी पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस पे काम कर रही है, लोकल पुलिस भी मुस्तैद है, और ये खासतौर से आपको बताते चले नेपाल बॉर्डर से जितने भी जुड़े हुए गांव हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर खुद लोकल पुलिस, खुद श्रावस्ती के एसपी घनश्याम चौरसिया लोगों की जाकर गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठिए जो है भारत में प्रवेश कर सकते हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिए हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनकी जो सूचना मिल रही है कि 35 से 37 की संख्या में ये भारत में एंट्री करने वाले हैं, जिसको लेकर जगह जगह चौपाल लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से इनकी पहचान की जा सके। वहीं आपको ये भी बताते चलेंगे, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, चाहे एसएसबी है या आईबी है या लोकल पुलिस है, ये पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। गांव में लोगों से पूछताछ कर रही है, आने जाने वालों से उनका परिचय जाना जा रहा है, और लोकल लोगों को भी लगाया गया है, जिले में खासतौर से लगाया गया है कि किसी तरीके से गतिविधियां तो कोई अंजाम नहीं हो रही है। लोकल लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि किसी प्रकार की कोई लोकल क्षेत्र में, चाहे जिले के अंदर की बात कर ली जाए या सीमा के जुड़े हुए गांव की बात कर ली जाए, यहाँ पूरी तरीके से लोकल पुलिस और खुद एसएसबी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई हैं। ठीक है अंबार, आप पास आते हैं दूसरे राउंड में। अब चलता हूँ धर्मेंद्र, लखीमपुर खीरी, वो भी जैसे गोरखपुर के और इन सब के इलाकों पे सुनौली बॉर्डर है, वो भी नेपाल से लगा हुआ है। धर्मेंद्र, वहाँ पर आप एसएसबी और पुलिस मिलके क्या इस समय कर रही है? बता दें नेपाल की जो भी सीमा है भारत के साथ 53 किलोमीटर की खुली सीमा है, जो उत्तर प्रदेश को नेपाल से जोड़ती है।
इसका 70 किलोमीटर का जो एरिया है वो टिहरी जिले का है। अब टोटल खुली सीमा होने के लिए चुनौतियां काफी बढ़ जाती है। जैसे पहलगाम घटना हुई, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है वो भारत के खिलाफ घुसपैठ की और आतंकवाद की रही है। तो उसको लेकर अहमियतन नेपाल बॉर्डर जो है वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये खुली सीमा है, वो अभी तक तो एसएसबी के हाथ में इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे ही एक्टिविटीज बढ़ी पाकिस्तान की तरफ से, तो जो लोकल पुलिस है उसने भी अपना एसएसबी के साथ मिलकर कैंपेनिंग कर रही है। मुश्किल वहां पे आती है कि जो खुली सीमा है उस पर कोई भी एक दीवार नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो एक मोहाना नदी है जो इन दोनों देश को अलग करती है। अब ये जो सीजन है वो ड्राई सीजन है, अभी गर्मियों का सीजन है, तो नदी सूख जाने के बाद मुश्किलें थोड़ा बढ़ जाती हैं लोकल पुलिस के लिए भी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि कोई भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो सीमा सुरक्षा बल है और लोकल पुलिस है वो मिलकर लगातार कैंपेनिंग कर रही है और आने जाने के जो लोग हैं जिसका आवाजाही था उनसे कड़ी से कड़ी नजर रख रही है, उनकी वेरिफिकेशन कर रही है और उनको एक दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करने दे रही है। ठीक है धर्मेंद्र, आपका और अंबार रिजवी आपका जो सीमावर्ती इलाकों से आपने रिपोर्ट दी उसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अंबार, और धर्मेंद्र राजपूत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी एक्शन में है, आतंक के खिलाफ किसी को भी छूट नहीं मिलेगी और यही मॉडल अपनाकर लगातार पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ ये सब एक पेज पे रह के काम कर रहे हैं। अगर किसी और नेपाल की तरफ से घुसपैठी भेजने की तैयारी में भी है नापाक इरादे रखने वाला पाकिस्तान, तो उसको करारी शिकस्त मिलेगी। धन्यवाद।